प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, जिसको जिन 12 चेलों में से आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा चेला था जिसको नेचुरल डेथ मिली। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था। प्रभु यीशु से प्रेम करते थे और वो एक बुजुर्गी की हालत में, जब वो बुजुर्ग हो चुका है और एक टापू पर एक कैदी के जीवन को बिता रहा है, पद्मोस टापू पर है, अकेला है, बयाबान है, चारों तरफ बहुत उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, परेशानी उसके जीवन के अंदर बहुत ऐसे है, उसके जीवन में दुख है, दर्द है। मसीह के साथ वो रहा है, मसीह को जानता है, मसीह के आश्चर्य कर्मों को उसने देखा है। प्रभु ने जो कुछ भी किया उन सब बातों का वो गवाह है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं। हर एक चेले ने अपनी अपनी सेवकाई को पूरा किया है। चारों तरफ चेले मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और उस टाइम पर, वो समय पर, जब इसको बहुत बार मारने की कोशिश की गई, इसके ऊपर गरम तेल डाला गया, इसको जहर दिया गया, बहुत तरीके से इसके जीवन को नाश करने की कोशिश की गई, पर इसको परमेश्वर ने बचा करके रखा ताकि वो आपके और मेरे जीवन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बाइबल की किताब के बारे में लिख सके, एक सबसे महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में वो हमको बता सके, एक सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को वो आने वाले युग के लोगों के लिए दे सके। मेरे प्रियो, आपको याद है जब वो पद्मोस टापू पर अपने दिन काट रहा था, वो निरंतर प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा था। उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी, उसके हाथ कपकपा रहे थे, बुजुर्गी उसके जिस्म पर पूरी रीति से काबिज हो चुकी थी मेरे प्रियो। और वो अवस्था के अंदर वो इंतजार कर रहा है कि कब उसका प्राण उसके शरीर से निकल जाएगा। पर वो दिन प्रभु ने चुना, वो समय परमेश्वर ने चुना कि उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले युग की बातों के दर्शनों को वो बता सके, एक ऐसी बाइबल की महत्वपूर्ण किताब लिख सके, जिस किताब को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम जान पाते हैं कि किस रीति से परमेश्वर आने वाले हैं, किस रीति से संसार के अंदर चीजें घटने वाली हैं। और वो बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण किताब है प्रकाशित वाक्य, एक ऐसा प्रकाशन जो आने वाले युग के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक जिंदा गवाही है मेरे प्रियो। और यहाँ पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को कहता है। वहां पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पद्मोस नामक टापू में था। वो कहता है, मैं किसके कारण यहां पर हूं? प्रभु यीशु की गवाही के कारण। क्या गवाही? वो गवाही कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो गवाही कि वो मृतकों में से जी उठा है, वो गवाही कि उसने अद्भुत आश्चर्य कर्म करे हैं और वो मानो परमेश्वर के जैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। इन गवाहियों को देने के कारण यूहन्ना पद्मोस टापू पर एक बंदी बनकर, एक कैदी बनकर के अपने जीवन को जी रहा है। और वो कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख करके 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थियुतिरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लुदिकिया को। 7 चर्चेस हम यहाँ पर देखते हैं। यूहन्ना को बताया जाता है, कहा जाता है कि इन 7 कलीसियाओं को क्या करना है। वो टाइम पर 7 कलीसियाएं थी जो स्थापित हो चुकी थी, और उन 7 कलीसियाओं के नाम पर संदेश लिखने के लिए उसे बोला जाता है कि तू क्या कर, इनको लिख ले। और वो लिखता है, बुजुर्गी के उस आलम में वो क्या करता है, लिखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है। आज आपकी और मेरी चाहे सामर्थ्य ना हो, पर वो समय पर परमेश्वर का आत्मा में क्या देता है, सामर्थ्य देता, ताकि हम
परमेश्वर के कार्य को कर सकें। उसके बाद लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा था। यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा था मेरे प्रियो। और यहाँ पर वो जब पीछे मुड़ करके देखता है कि कौन मुझसे बातें कर रहा है, इस पदमुस टापू पर मेरे सिवाय कोई नहीं है, कौन आज मुझसे आकर के इन बातों को कहता है, तो वो कहता है, मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा जो ऊपर से नीचे तक का वस्त्र पहने था और उसकी चेस्ट पर क्या था, सोने का पटुका बांधे था। प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को यूहन्ना यहाँ पर देखता है और आगे लिखा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर, बाल और श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उसके बाल कैसे थे, सफेद थे। उसके बाल क्या दर्शा रहे हैं, उसकी बुजुर्गती का दर्शाते हैं, यानी कि उसकी ओल्डनेस को दर्शा रहे हैं कि वो कितना प्राचीन है, हमारा प्रभु कितना प्राचीन है। और उसके बाद लिखा है, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें कैसी हैं, आंखें आग के ज्वाला के समान थी, यानी कि वो आंखें जो किसी भी चीज को अगर देखें तो वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए, बुराई उसके सामने क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद लिखा है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, सुर्ख पीतल के समान उसके पांव थे। उसके बाद लिखा है, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यूहन्ना जो यहाँ पर बताता है, तो ये यीशु मसीह की जो पर्सनैलिटी है वो उसके शब्दों में है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी आंखों का वर्णन कैसे करे, तो उसने बोला कि आंखें कैसी दिख रही हैं, आग की ज्वाला के समान। वो उसकी खुद की एक्सप्लेनेशन है, वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है और दुनियावी चीजों से देख करके कि भाई आप इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रभु की पर्सनैलिटी ऐसी दिखाई देती है। उसके बाद कहता है, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, वो हाथों में 7 तारे लिए हुए हैं। ये क्या चीज है, ये चीज है उसकी विशालता को दर्शाते हैं। जब इतने बड़े बड़े बिगेस्ट स्टार्स उसके हाथों में, चांद ऐसे दिखाई दे रहे हैं तारों की तरह, और वो 7 तारे लेकर के खड़ा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक ऐसी तलवार के समान उसकी आवाज है जो 2-धारी तलवार है, यानी कि इधर से भी और उधर से भी वो क्या करती है, काटती है। उसके बाद लिखा है, उसका मुंह कैसा है, प्रभु यीशु मसीह का जो फेस है वो किस तरीके से शाइन कर रहा है, वो उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सीधा बोला कि ऐसे जिस तरह मानो तेजी के वक्त आफताब रोशन होता है, ऐसा चेहरा जैसा कि मानो कड़ी धूप के समय सूरज क्या होता है, प्रज्वलित होता है, अपनी तेज चमक पर होता है। प्रभु का चेहरा ऐसा दिखता है मुझे, वो ऐसे बताता है। उसके बाद लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यूहन्ना वहां पर घबरा जाता है, डर जाता है और उसके पैरों पर गिरता है, और प्रभु यीशु मसीह उसको अपने हाथों से उठा करके कहते हैं, मत डर। प्रभु ने आज हमसे और आपसे कहा है, आपको और मुझे किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं प्रथम और अंतिम हूं, यानी शुरुआत भी मुझसे है और आखिर भी मुझसे है। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं,
वो बात यूहन्ना आपको और मुझे बताना चाहता है, वो बात क्या है कि आपका और मेरा प्रभु जीवित है। क्योंकि यूहन्ना से यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित हूं। और ये बात यूहन्ना सातों कलीसिया को बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। और आज सात नहीं वरन सैकड़ों कलीसियाओं को, हजारों करोड़ों कलीसियाओं को यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के माध्यम से यही कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। और उसके बाद आगे लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और एक और बात जो कलीसियाओं को यूहन्ना बताना चाहता है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मरे थे पर वो जीवित हैं। और ना केवल जीवित हैं पर अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां भी किसके पास हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। और उसके बाद लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि सारी बातों को तू क्या कर, लिख ले। आने वाले युग के लिए, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली कलीसियाओं के लिए कि मैं जीवित हूं, मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मैं मर गया था अब जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। और इसके साथ साथ इन बातों को लिख ले ताकि ये बातें उन कलीसियाओं को तू भेज सके जो कलीसियाएं आज ये समझती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है। वो निरंतर पाप में लगे रहते हैं, वो सोचते हैं कि प्रभु हमें नहीं देख रहा। पर यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन इसलिए दिया गया मेरे प्रियो, ताकि ये गवाही आपके और मेरे जीवन में पहुंचे कि प्रभु की पर्सनैलिटी कैसी है, प्रभु कैसे दिखाई देते हैं, प्रभु का चेहरा कैसा है, प्रभु की आंखें कैसी हैं, प्रभु के पांव कैसे हैं, प्रभु के हाथ कितने विशालकाय हैं कि वो तारों को थाम सकते हैं। तो आपकी और मेरी बेसाख परमेश्वर के सामने क्या है? वो उन्हीं दाहिने दरमी हाथों से हमें संभालता है मेरे प्रभु आज आपसे यही कहना चाहते हैं, मैं मर गया था पर अब जीवित हूं। और मैं अब के लिए नहीं पर मैं युगान युग के लिए क्या हूं? जीवित हूं। प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु आज आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आय से आशीषित करे और आप यूं ही परमेश्वर में बढ़ते जाएं। और प्रकाशित वाक्य प्रभु ने अपने एक चेले को दिया ताकि आज प्रकाशित वाक्य की किताब आपके और मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बन सके, आशीष का कारण बन सके और हम प्रभु में बढ़ सके। मेरे प्रिय प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे। आमीन।